महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई है जो शायद पुलिस को भी चुनौती का एहसास दिला गया। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते एक महिला की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया था। 7 फरवरी के दिन पालघर पुलिस को वेतरना नदी से सिर कटा हुआ शव मिला था। चूंकि सिर गायब था, इसलिए शुरू में उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने जब शव को गौर से देखा तो महिला के दाहिने बाह पर ममता शब्द लिखा हुआ था, जिसे पुलिस को इस बात की जानकारी तो मिल गई कि महिला का नाम ममता है, लेकिन वे कौन है और कहां की रहने वाली है, अब इस बात का पता लगाना था। पंचनामा के दौरान पुलिस ने देखा था कि महिला कुछ गहने पहने हुई थी, जिसमें पायल और अंगूठी है। पुलिस ने जब गहनों के हॉलमार्क को देखा तो पता चला कि धुले स्थित दीक्षा ज्वेलर्स नाम की दुकान से खरीदा गया है। तत्काल पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के धुले जिले में पहुंची और दुकान के मालिक सुधाकर सोनार से पूछताछ की। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने पुलिस को बताया कि पावरा समाज की एक महिला गहनों को लेकर गई थी, जो कि शिरपुर की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस शिरपुर पहुंची और जब ग्रामीणों से पूछताछ की तो महिला की पहचान शिरपुर की ही रहने वाले 32 साल की ममता पावरा के रूप में हुई। पुलिस ने गहन जांच पड़ताल के बाद मिले इनपुट के आधार पर हत्या की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान गोविंद यादव और महेश रविंद्र बड़गुजर के रूप में हुई है। पालघर पुलिस ने पहले आरोपी को सोलापुर और दूसरे आरोपी को शिरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो जो उन्होंने खुलासे किए उसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ में मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला आरोपी गोविंद यादव ने पुलिस को बताया कि उसका और ममता का प्रेम प्रसंग था। ममता उस पर शादी करने और अपनी संपत्ति उसके नाम करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते आए दिन दोनों में विवाद हो रहा था। चूंकि आरोपी ममता से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने अपने साथी बड़गुजर को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपी एक गाड़ी में ममता को ये कहकर पालघर ले गए कि लोनावाला घूमने के लिए चलना है। इसके बाद आरोपियों ने पहले ममता की गला दबाकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने के इरादे से धारदार हथियार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शव को नदी में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। वही मोहब्बत में फरेब और कत्ल की दास्तान के बाद पालघर में हड़कंप मचा हुआ है। मोखाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया के कसारा से खुडरा जाने वाले रोड पे वैतरना ब्रिज के पास एक बॉडी मिली थी, डिहाइड्रेटेड बॉडी थी, जहाँ पे एक महिला की बॉडी थी। कोई भी क्ल्यू नहीं था। हमारे लोकल एसडीपीओ श्री पिंगड़े और एलसीबी के पीआई श्री विभूते, इन्होंने अलग अलग टीम्स बनाई और ये आइडेंटिफिकेशन का काम पहले शुरू किया था। उसमें ये महिला का आइडेंटिफिकेशन हुआ। वो रहने वाली धुलिया जिला शिरपुर की थी। उसके प्रेम संबंध का इशू था और ये जिसके साथ प्यार था उसको शादी करने के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के बारे में वो इंसिस्ट कर रही थी। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया और दोनों ने मिलके ये महिला को 5 तारीख को रात मोखाड़ा के एरिया में लाके उसका गला दबाया। उसके बाद उसका गला काट दिया और बॉडी वहीं पे डाल के सर साथ में लेके गए। ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारी एलसीबी की टीम ने पूरे प्रयास किए। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन हुआ और एक कारण भी पता चला और उसके बाद ये दोनों आरोपी, एक को सोलापुर से और एक को शिरपुर से कब्जे में लिया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ पिंगड़े जवार डिवीजन ये कर रहे हैं।